वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने इस बयान पर सख्त स्टांस दिया है। उनका बयान आप तफसीलन देख लें। उन्होंने कहा ये कि पीटीआई जमात नहीं इंतशारी टोला है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुँचाना है। 9 मई के मुजरिम ने मनसूबा साजी और सहूलतकारी का एतराफ़ कर लिया। जमान पाक दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। जमान पाक में पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। मज़ीद भी आप उनका स्टेटमेंट देख सकते हैं। सो इंटरेस्टिंगली पीटीआई में आज बाबर अवान साहब ने इसकी क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि जिस तरीके से रिपोर्ट हुआ है ये वैसे नहीं था बयान। शोएब शाहीन साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हमने मुख्तलिफ रिपोर्टर्स से पूछा है, वो उनका मौक़िफ़ मोर और लेस ये है कि आप जब देखा होगा BBC में भी रिपोर्ट हुआ है कि ये बात कही गई है और उनका कॉन्टेक्स्ट शायद कुछ और है, पीटीआई का कॉन्टेक्स्ट कुछ और है। कल डिनाई भी नहीं किया पीटीआई ने। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा फ़र्क है। अगर लेट्स से उन्होंने क्या कहा भी है कि मैंने कहा था एहतजाज की कॉल, जो कि रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने एहतजाज की कॉल दी थी, पुरअमन एहतजाज की दी थी, बट ये जो बयान है इसकी कानूनी हैसियत होगी? कोई कानूनी हैसियत नहीं है। पहली बात तो यह है कि उन्होंने क्या कहा था। सुबह निकलने से पहले जिस दिन 9 मई था, सुबह सवेरे उन्होंने स्टेटमेंट दी। अभी क्या कहा उन्होंने इस वक्त? मैं वही उसी के कह रहा हूँ, उसी को रिपीट किया ना उन्होंने, उसी को रिपीट किया। अगर रिपोर्टर्स ने क्या लिखा, क्या समझा, आपको पता है कितना फासला होता है रिपोर्टर्स और उनके दरमियान फासला होता है। जहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ से तकरीबन आप 30 फुट का फासला समझ लो। तो फिर तो जो रिपोर्टर्स कह रहे हैं हम किसी चीज़ पे इत्मीनान ही ना करें। तो बात ज़रूर करें कि एक ही बात को समझने का भी फ़र्क हो सकता है। इस वक्त तो वही मैं आपको सिर्फ एक बात खबरें आती हैं और तो कोई जो इमरान खान ने तो हम मुखबर हैं सबसे बड़े उनको मिल के आते हैं। जो इन्फॉर्मेशन वो हमें देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम आकर के बाहर स्पीच करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम बताते हैं। मुझे एक बात बता दें, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी सुबह सवेरे निकलते हुए, अगर मुझे गिरफ़्तार करना है मैं रजिस्ट नहीं करूँगा। मेरा कोई बंदा अगर रजिस्ट ना करे, मुझे सिर्फ वारंट ऑफ अरेस्ट दिखा दें। ये सुबह निकलते वक्त उन्होंने कहा। सबके पास है वो, हमारे पास भी है। नंबर 2 कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया पूरी कौम निकले पुरअमन एहतजाज करें। दीज आर दी 2 स्टेटमेंट्स। और एक ही 1 मिनट की उनकी वीडियो है। वो आते हैं, रास्ते में कहीं रुकावट नहीं पैदा होती। हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में उसी केस में बेल प्रोसेस हो चुका है, बेल के लिए पेश होना है, थम इम्प्रेशन के प्रोसेस में है। जो भी आते हैं हमें तो नहीं पता, आकर के तशद्दुद करते हैं, अमले को तशद्दुद करते हैं, वकीलों पे तशद्दुद करते हैं, खान साहब पे तशद्दुद करते हैं, शीशे तोड़ते हैं और उनको उठा के ले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उनका कोई अमल दखल नहीं है पीछे क्या होता है। और उसके बाद 10 तारीख को हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, 11 को सुप्रीम कोर्ट उनको तलब कर लेती है और 11 को ही रिलीज़ करने का हुक्म देती है और 12 को कहा कि आप दोबारा अदालत में पेश हो जाओ। मुझे बता दें, ये जो कठपुतली डाकू रानी बैठी हुई है या जो भी, जो इसको आप जो नाम दें, मुझे बता दें इन कठपुतलियों को पहले तो ये कहें कि जो ये बातें कर रहे हो, अपना आप पहले लेजिटिमेसी साबित करो कि आप वाकई हक़ के हुक्मरानी रखते हो। फॉर्म 45 के मुताबिक ये हारे हुए हैं। मैं आज इनको चैलेंज कर रहा हूँ, ले आएँ फॉर्म 45 इनका। पटन की रिपोर्ट उठाएँ, फफन की रिपोर्ट उठा लें, किसी भी इदारे की रिपोर्ट आप उठा लें। नवाज शरीफ हारा हुआ, शहबाज शरीफ हारा हुआ, मरियम नवाज हारी हुई, हमजा शहबाज हारे हुए, बाकी सब कुछ शोएब शाहीन साहब, बिकॉज़ यू आर प्रीटी न्यू इन द पार्टी, आप उस वक्त थे जैसा कि 9 मई का वाकया हुआ, यू वर पार्ट ऑफ इट, बट यू वर रिलेटिवली न्यू। बाकायदा मैं शामिल नहीं हुआ था, बट लेकिन इनसाइड क्या हो रही थी बात? हाउ कैन यू बी सो श्योर? खुद वो कह रहे हैं कि हमने कहा था एहतजाज करो। 9 मई से पहले भी मेरा इमरान खान से ताल्लुक था। 9 मई के बाद मैंने बाकायदा पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद से लेकर आज तक 1 से ज़ायद मरतबा मेरी इस मौजू पे इमरान खान साहब के साथ डायरेक्ट बात। कभी ये क्वेश्चन किया कि 250 मुकामात पर कैसे गए लोग, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की तरफ क्यों गए? पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसे। यही तो इशू है। देखें, सबको एक ही ख्याल है, एक ही जगह। ये बता दें, सबसे पहले कौन गया है सुप्रीम कोर्ट में? 14 महीने से हम सुप्रीम कोर्ट में हैं कि हमारा जुडिशल कमीशन बना दो। ये तो नहीं गए ना कठपुतली। उस वक्त भी पीडीएम की हुकूमत थी, आज भी उनकी हुकूमत है। मुझे बता दें, अगर एक पार्टी जाती है कोर्ट ऑफ लॉ में कि जी डिटर्मिन कर लें किसका क्या रोल था, तो बोनाफाइडी किसकी हुई, नेकनियती किसकी हुई और बदनीयती किसकी है? दूसरी बात, एक बात सिर्फ मुझे बता दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब गिरफ्तार किया या किडनैप किया, उसके सीसीटीवी फुटेजेस आज तक अदालत को क्यों नहीं दी गई, वापस क्यों नहीं दी गई? नंबर 2, आज भी हमजा कैंप, GHQ, कोर कमांडर हाउस, ये जो मेन जगह हैं,
इनकी सीसीटीवी फुटेजेस कौन उठा के ले गया? लेट मी गो टू पीरियड साहब, ये आगे चलते हैं। आखिरी बात, हमजा कैंप का केस आज से 3-4 महीने पहले आया। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की सरबराही में बेंच काम कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा जी आप सीसीटीवी फुटेज ले आए। उन्होंने कहा जी वो तो हमसे गायब हो गई है, गुम हो गई है। राइट जी, चूंकि उस वक्त इलेक्शन था 14 मई को, एक ड्रामा करना था पीडीएम ने और उन्होंने अवॉइड करना था इलेक्शन प्रोसेस को, और उस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। राइट ब्रिगेडियर हारिस, शुड देयर बी अ जुडिशियल कमीशन ऑन दिस इशू? देखें, अगर गवर्नमेंट को अगर बनाने का जरूर बनाए, वो फौज ने तो कभी इनकार नहीं किया। इट इज जॉब ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इफ दे वांट टू गो फॉर जुडिशियल कमीशन जरूर जाएं, लेकिन बात सिंपल सी एक ये है कि आपने एहतजाज करना है, गो टू द सिविल ऑर्गेनाइजेशंस। आप पीएम हाउस पे चले जाएं, आप असेंबली पे चले जाएं, बट व्हाई शुड यू गो टू ऑल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस? एंड यू नो कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन में जब जाएंगे, जब मॉब मेंटालिटी का भी नो, चाहे उसमें शरपसंद अनासर हैं या नहीं है, दे विल क्रिएट प्रॉब्लम एंड दैट शुड हैव एंटिसिपेटेड कि वो प्रॉब्लम जो होगी विच विल फॉल बैक ऑन टू द पीटीए लीडरशिप। इसलिए जब आप कह रहे हैं कि लाहौर में कोर कमांडर घर जा रहे हैं, या जीएचक्यू में जा रहे हैं, या आईएसआई के इंस्टॉलेशन पे जा रहे हैं, या आप निशाने हैदर जो है निशाने यादगारों को डिसक्रेडिट कर रहे हैं, तो इसके लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? और उसके बाद लेट मी टेल यू, मेरी रिपोर्टेड न्यूज़ है, इवन नेक्स्ट से 10th को भी कहा जा रहा था कि जाओ अगेन गो, ये करो वो करो, ये सारी प्रूफ्स हैं इनके। अगर आप बता दें रिपोर्ट्स का, एक और बात भी बता दें, कल फैसल वाडा साहब हमारे प्रोग्राम में थे, प्रोड्यूसर साहब जरा चला सकते हैं उनका स्टेटमेंट? जी जरा चलाइएगा। इमरान खान साहब के इर्द गिर्द के लोगों ने जाके शवाहिद दे दिए हैं कि इमरान खान साहब की डायरेक्शन पे हमने 9th में किया है। आज इमरान खान साहब ने खुद एडमिशन कर ली है कि हाँ मैंने जीएचक्यू पे जाने का कहा था, लेकिन पुरअमन कहा था, तो एडमिट कर लिया उन्होंने कि जीएचक्यू डायरेक्शन इमरान खान साहब ने दी। ब्रिगेडियर साहब, क्या इस किस्म की कोई स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, अगर आपके पास कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन है? लेकिन इनकी वहाँ की लाहौर की, इनकी फैमिली की, इनकी सब की ये रिकॉर्डेड चीज़ें हैं कि जी ये ऐसे करो ऐसे करो, ये इन्हीं के लोगों ने प्रोवाइड की हैं। एंड दैट इज़ व्हाट आई फील कि ये हैं उनके पास। दैट्स व्हाई दे आल्सो सर्टन एलिमेंट्स इनके जो है लीडरशिप है वो इसमें इन्वॉल्व थी। बट वी आर लिविंग इन अ टाइम जब लीक्स हो जाती हैं, बातें आ जाती हैं, सो दे कुड हैव बीन लीक्ड अगर ऐसी इंफॉर्मेशन होती। नहीं देखिए, वो दे विल नॉट लीक इट, इसलिए कि ये दे आर द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, प्रोसिक्यूशन एविडेंस है टू गो टू द, जब इनके ट्रायल के मिलिट्री कोर्ट्स पे चलते हैं, देन दे विल प्रोड्यूस इट। सो दिस इज व्हाट रिपोर्टेडली आई एम सेइंग, आई हैवंट सीन इट बट आई हर्ड इट। इसलिए दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि 9 मई के लोगों को कम से कम कुछ जो आपने अंदर से स्टे किया और फिर बनू इंसिडेंट हो जाए, एक में किसी को 2 कुछ सजा हो जाती तो आज ये इंसिडेंट और उन्हें बंद हो जाते, बिकॉज दे फील कि हमें प्रोटेक्शन मिलेगी, दोबारा मिल जाएगी। ठीक है। तो